नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चंद्रजीत ब्लॉग्स चैनल में। दोस्तों ये वीडियो भी बाइलिंगुअल होगी, यहाँ पे भी हिंदी और बंगाली मिक्स्ड रहेगा। ये इसलिए रहेगा क्योंकि ये सारे ब्लॉग्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश के जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए खास तौर से बनाया जा रहा है क्योंकि हम लोग बहुत सालों बाद लखनऊ आए हैं और यहाँ हमारा दूसरा दिन है। और दूसरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। प्लान हमारा है कि आज हम लोग रेसिडेंसी जाएंगे। तो हमारे होटल से हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए चारबाग पहुंचेंगे। चारबाग पहुंचते ही हमें ये बहुत ही अच्छा और सस्ता टिकाऊ खाना मिला, तो इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं छोले भटूरे से। বন্ধুরা আমরা এখন এই মুহূর্তে চারবাগ রেলওয়ে স্টেশনের পাশে আছি আর সম্ভবত তোমরা তখন দেখতেই পাচ্ছ যে আওয়াজটা খুব বেশি হচ্ছে। এখানে এখনও 30 টাকা খুব সুন্দর ছোলে ভটুরে বিক্রি করছে, যেটা তোমরা এক্ষুনি দেখলে। দোকানটা ঠিক চারবাগের অপোজিটেই আছে। অসাধারণ খেতে, অসাধারণ। আবার এর সঙ্গে একটা চাটনি আছে। বন্ধুরা আমরা এখন এখানে এসে গেছি, এটা হচ্ছে চারবাগ রেলওয়ে স্টেশন। বন্ধুরা এখানে পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছেন, এদিকে হচ্ছে চারবাগ রেলওয়ে স্টেশন। আর চারবাগ রেলওয়ে স্টেশনে আমরা এখানে এসে এখন স্ট্রিট ফুডগুলোকে এক্সপ্লোর করব। একটু আগে আমরা এক্সপ্লোর করেছি গরম গরম টাটকা টাটকা ছোলা ভটুরে। এখন আমরা এক্সপ্লোর করবো যে এখানে অন্যান্য কী কী জিনিস পাওয়া যায়। চলুন আমার সঙ্গে দেখবেন, চলুন। এটা একটা অদ্ভুত চুরমুড়ের মতন খেতে, যেটা আমরা বাংলাতে চুরমুড় বিক্রি করে। বাট ইট ওয়াজ ভেরি 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 টেস্টি। दिस इज़ दी शाही लस्सी एंड इट वॉज डैम टेस्टी। और ये सब के सब जो है वो 20-20 रुपए में बिक रहे थे चारबाग स्टेशन के ऑपोजिट में। गर्मी इतनी थी कि इसको पीने के बाद ही हम लोग निकल पड़े रेसिडेंसी की तरफ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये रेसिडेंसी के सामने टिकट काउंटर है। टिकट यहाँ पे पेटीएम से भी अवेलेबल हो सकती है और कैश भी दे सकते हैं। हम लोगों ने पेटीएम यहाँ पे देना प्रेफर किया और फिर हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ चलेंगे। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी चेकिंग थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये था कि यहाँ पे जो है अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। खैर जैसे ही हम लोग अंदर की तरफ पहुँचे तो नज़ारा कुछ ऐसा था। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो ओपन एरिया है, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है और यहाँ पे रेसिडेंसी की पूरी इतिहास के बारे में बताया जाता है। ये दीवारों पे आप जो काले काले गड्ढे या छेद देख रहे हैं, ये दरअसल हमारे सिपाहियों ने, भारतीय सिपाहियों ने जो रेसिडेंसी पे अटैक किया था, उनकी गोलियों के निशान हैं। और ये जो आप स्पीकर देख रहे हैं और लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं, यही दर्शा रहा है कि यहाँ पे ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है लाइट एंड साउंड शो होती है।
और यहाँ पे प्रोजेक्टर है और साइड पे जो आप चेयर्स देख रहे हैं ढके हुए, वो यहाँ पे बिछाए जाते हैं। इस पूरे एरिया को एक्चुअली में मॉनिटर करना और पूरे एरिया की सर्वे करना, ये काफ़ी समय लग गया हम लोगों को करते करते, क्योंकि बहुत ही बड़ी जगह है और इतने सारे इस तरह के चैनल्स हैं, उनके जो आर्किटेक्चर हैं, उनकी जो व्यवस्था पूरी बना रखी थी, इसको समझने में काफ़ी वक्त लगा। दोस्तों, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली वहाँ पे जो है इनका बैंक्वेट हॉल हुआ करता था। स्थिति अभी बहुत ही ख़राब है, लेकिन इनके बैंक्वेट हॉल के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी गई हैं। चलिए अंदर चल के देखते हैं। काफ़ी देर यहाँ घूमने के बाद बहुत ही अच्छी एक फोटोग्राफ या मोशन पिक्चर लेने का जगह मिला। तो चलिए आप लोग कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। घूमते घूमते ये तो समझ में आ गया कि इसको ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन एक चीज़ जो थी वो थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हालांकि दिन ढल रहा था, लेकिन गर्मी अभी भी लखनऊ में काफ़ी थी। सोच रहे थे हम लोग कि रात में जो हम लोग निकलेंगे टुंडे कबाबी खाने के लिए, उस प्रोग्राम से बीच में हम लोग थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन होटल में कुछ समय बिताकर फिर हम लोग दोबारा जर्नी का शुरुआत करेंगे। अदरवाइज इस धूप से हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते। पत्तों की तरफ अगर आपने गौर फरमाया तो देखेंगे बहुत ही अजीब किस्म के पत्ते थे, बहुत ही अजीब किस्म के पत्ते थे और ये हर जगह मिलते भी नहीं हैं और यहाँ पे इतनी सारी तादाद पे पड़े हुए थे। खैर, रेसिडेंसी का ये सफ़र ख़त्म होने वाला था। हम लोगों ने दोबारा से निकलने का प्रोग्राम बना लिया होटल की तरफ। चल तो रहे थे वैसे हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट में, यानी कि ऑटो में, पर इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। थोड़ा सा अजीब ज़रूर था कि ऑटो के बाहर ऐसे हाथ निकाल कर शूट कर रहे हैं, लेकिन अब शायद एक व्लॉगर के तौर से देखें तो इसकी अब आदत डाल लेनी चाहिए। सामने जो आप देख रहे हैं ये फ़न रिपब्लिक मॉल है। जब हम लोग पहले यहाँ कॉलेज में पढ़ा करते थे लखनऊ में, तो यहाँ फ़न रिपब्लिक में ज़रूर आया करते थे, एटलीस्ट महीने में एक बार। यहाँ शायद हमने पहली पिक्चर देखी थी जब हम 3rd ईयर में थे कॉलेज के। मोस्ट लाइकली उस पिक्चर का नाम था रॉक ऑन। होटल में कुछ समय बिताने के बाद शाम हो गई और हम लोग सीधा आ पहुँचे अमीनाबाद टुंडे कबाबी। नज़ारा आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे। समय हो रहा था तकरीबन 7, सवा 7। ये है टुंडे कबाबी। वाहिद बिरयानी इज वर्ल्ड टुंडे कबाबी और वाहिद बिरयानी
अगर आप लखनऊ आते हैं और इनको नहीं चखते हैं तो बहुत बड़ा लॉस करेंगे। एक नारी और 2 रोटी 72 में से। चावल बोला जी, चावल होंगे सारे दे दिए। एक और डलवा देना है। शीरमाल और तुंडे भाई, उस रात को तो ऐसा लगा कि भयंकर मज़ा आ गया। ऐसा लगा कि बस खाए जाए खाए जाए। बाहर निकलने के बाद रेस्टोरेंट से किसी ने पान खाया और इनको खाते देखकर हमारे जहन में सिर्फ वो कबाब ही याद आ रहा था, पर हम इसी चाय से संतुष्टि पा दी। खाना पेट भर के खाने के बाद रात काफ़ी हो चुका था और उसी वक्त हम लोगों ने चलते हुए चारबाग ना जाने का सोचकर वहीं से एक रिक्शा लिया और सीधा निकले चारबाग की तरफ। जो आप बाज़ार देख रहे हैं ये उस समय भी पूरी तरीके से खुला हुआ है, काफ़ी भीड़ है सड़कों पे, और ये जो है ये अमीनाबाद का बाज़ार है। यहाँ से हमें चारबाग स्टेशन तक पहुँचने में तकरीबन समय लग गया 15 से 20 मिनट, और फिर वहाँ से हम लोगों ने कैब कर लिया सीधा होटल की तरफ, और इसी तरीके से कुछ हमारा समय बीता। ये कुछ भाई लोग हमें बाय कहते हुए आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अभी तक अच्छा लगा होगा। इस दिन की शुरुआत हम लोगों ने रेसिडेंसी से शुरू करी थी और व्लॉग को अब इस वक्त ख़त्म करने का समय आ गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।